ये थी आगम की गंगा, जिसमें हमारे मन का स्नान होता है, जिसमें भावों का शुद्धिकरण होता है, भाव में निर्मलता आती है, आनी चाहिए। आज 33वां अध्ययन है। अध्ययन का नाम है कर्म प्रकृति, यानी कर्मों का स्वभाव। कर्म कितने हैं और उन कर्मों का क्या क्या स्वभाव है, उन कर्मों के नाम किस आधार पर पढ़े, तो जितने भी 8 कर्म हैं वो उनकी प्रकृति, उनके स्वभाव के आधार पर उनका नाम पड़ा है। जिस कर्म का जो प्रभाव है, जो स्वभाव है, उसके नाम पर उन्हीं का नाम है। कर्म को समझना बहुत जरूरी है। जैन शासन केवल 2 बातों पर ही बात करता है, 2 शब्दों पर ही ज्यादा चर्चा करता है, एक कर्म और एक धर्म। कर्म रहेगा तो संसार में रहेंगे, अगर पूरी तरह धर्म आ गया तो अरिहंत बन जाएंगे, अरिहंत बन गए तो मुक्ति में चले जाएंगे। एक ऐसी ताकत है जो हमको संसार में रखती है, एक ऐसी ताकत है जो संसार से मुक्त कर देती है। ये 2 ही बातें, कर्म और धर्म। कर्म को समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझोगे तो गलत फहमियां रहेंगी, नादानियां होएंगी, गलतियां होएंगी। वो गलतियां अज्ञानवश होती हैं या प्रमादवश होती हैं, क्योंकि अज्ञानवश उसको कहते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, इसको हम अज्ञान कहते हैं। और प्रमाद हम उसको कहते कि पता होते हुए भी हम वो गलतियां दोहराते रहते हैं। मैंने एक दिन कहा था कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना बहुत मुश्किल है। उसे सब पता है लेकिन नाटक कर रहा है। जो ये नाटक है ये प्रमाद है, जो निद्रा है वो अज्ञान है। अज्ञानी को ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन जो अपने आप को ज्ञानी मान गया है, अब उसको क्या ज्ञान दोगे? इस दुनिया में अधिकांशतः वो सभी लोग रहते जो ये कहते कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब पता है। कमाल है, कमाल है भाई, जब सब पता तो यहां आने की कोई जरूरत नहीं, पता ही तो है ही सब कुछ। तो पहले ये भाव निकल जाना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता है, बल्कि ये भाव आना चाहिए कि पता नहीं कितना कुछ रह गया है जिसके बारे में मुझे पता नहीं। यहां से विनम्रता का प्रारंभ होता है, यहां से गुण ग्राहकता का शुभारंभ होता है। जिसे ये पता है कि मुझे पता है, फिर उसे कुछ नहीं पता है। मेरा एक स्लोगन है, जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वो कुछ भी नहीं बदल सकता। रिपीट, क्या बोला? जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वो कुछ भी,
वो लोगों को तो क्या बदलेगा, दूसरों को तो क्या बदलेगा, खुद अपनी सोच नहीं बदल पा रहा। जो सोच नहीं बदल पाएगा वो खुद को भी बदल नहीं पाएगा। तो भगवान जो एक बोध देते हैं ये अद्भुत है। पहले हम 4 लाइनें दोहरा लेते हैं क्योंकि आज उपाध्याय भगवान को भी बोलना है। गति गति में जीव फिरता, गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा है निरंतर दुख पाता, कर्मों की जानो विधा है निरंतर दुख पाता, कर्म के जानो विधा। कर्म तत्व का ज्ञान करके, कर्म तत्व का ज्ञान करके बंध कारण जान लो, कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो, कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो। कमाल है, आनंद है। ये 4 लाइनें जो सीधे अंदर तक उतर जाती हैं। पता नहीं तुम्हारे उतरी या नहीं उतरी, वो बात अलग है, पर लेकिन ये शब्दों में अगर तुम गहराई से सुनोगे तो इन्हीं लाइनों में सब कुछ है। अध्ययन का पूरा सार ही समझ गया कि गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा। चाहे आप हो, चाहे हम हैं, कोई भी है, अगर हम चारों गतियों में घूम रहे हैं, 84 लाख जीवा योनियों में भटक रहे हैं, उनका एक ही कारण है, कर्म बंधन। हमारे कर्म जहां खींच करके ले जाते हैं। आपने देखा होगा आत्मा के इस आधार पर 3 भेद किए। एक है प्रकाश आत्मा, एक है जागरण आत्मा और एक है गति आत्मा। अब इन तीनों को हम समझ लें। प्रकाश आत्मा कौन? अरिहंत। वहां सिवाय प्रकाश के कुछ भी नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश, अंधकार का नामो निशान खत्म। जो अरिहंत है, जो सिद्ध है, वो प्रकाश आत्मा है। जो साधना के पथ पर चले हैं, चाहे वो साधु साध्वी हैं, चाहे वो श्रावक और श्राविकाएं हैं, जिन्होंने त्याग प्रत्याख्यान में रुचि दिखाई है, त्याग के भाव जिनमें आए हैं, छोड़ने के भाव जिसमें आए हैं, तो श्रावक और श्राविकाओं को, साधु और साध्वियों को जागरण आत्मा में गिना जाता है। हम जागने का प्रयास कर रहे हैं, हम होश में रहने का प्रयास कर रहे हैं। ये जागरण आत्मा के लक्षण है कि नहीं, होश में रहना। अगर हम किसी कर्म को कर भी रहे हैं, किसी कर्म के प्रभाव से, तो अंतस चेतना के अंदर से हमें यह भाव रहे, मैं कब तक फंसा रहूंगा यार, ये गलत हो रहा है मेरे से, मैं मजबूर हूं कर्मों की वजह से। यह भी एक होश है, जिसको हम आलोचना भी कहते हैं, जिसको हम निंदा भी कहते हैं, जिसको हम प्रतिक्रमण भी कहते हैं, जिसको हम वंदना भी कहते हैं। ये जितने भी 6 आवश्यक हैं, समायिक, 24 सत्ता, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान, ये जो 6 आवश्यक, ये जागरण की अवस्था है, यानी हम होश में हैं। तो आप चेक किया करो अपने आप को, जो भी घरों में रहते हैं, समायिक करते हैं, पोषद करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हमसे वो गलतियां बार बार क्यों हो रही है? चाहे इस फट्टे पर बैठने वाले हम भी क्यों ना है, ये हमसे भी क्यों हो रही है भूल?
कहते कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती को मानना नहीं, ये सबसे बड़ी गलत बात है। गलती तो कुछ भी हो सकता है, और मैंने सुना है गलती करना मानवीय स्वभाव है। गलती करना ये स्खलना हो जाती है, मानवीय स्वभाव है। मानवीय स्वभाव का मतलब है मन की गंदी आदत है। मन भी तो मोहनीय कर्म से बंधा हुआ है। तो कहते कि गलती करना मानवीय स्वभाव है, लेकिन गलती मानना देवीय स्वभाव है। आपकी स्थिति ऊपर आ गई, ये देव बन जाते हो। गलती को स्वीकार करते ही देव बन जाते हो, और गलती को सुधार कर लेना ये अरिहंत का स्वभाव है, ये संत का स्वभाव है, ये श्रावक और श्राविकाओं का स्वभाव है। गलती को स्वीकार कर लेना और उसे बदल देना, उस गलती को मिटाने का प्रयास में लग जाना। मिटाने का प्रयास साधु साध्वी श्रावक श्राविका का स्वभाव है, और गलतियों को हमेशा के लिए मिटा देना ये अरिहंत का स्वभाव है। अब कर्म चक्कर से मुक्त हो गए वो। और है गति आत्मा। गति आत्मा आप समझ गए होंगे, जो हर गति में यह आत्मा गति कर रही है, जा रही है। गति आत्मा कर्मों की वजह से करती है। कर्मों से बंधी हुई आत्मा गति आत्मा कहलाती है। ये मिथ्यात्व का अंधकार कब हटेगा पता नहीं। ये बोध कब जगेगा कि इन चार गतियों में तेरा ठिकाना नहीं है। तेरा असली ठिकाना सिद्धालय है। इसमें यह भी बताया है कि जीव और कर्म का जो संबंध है वो अनादि से है। कई लोग कहते कि नहीं, यह आत्मा तो शुद्ध है, कर्म बाद में आए और कर्मों ने आत्मा को पकड़ लिया। ऐसा नहीं है, यह नहीं हो सकता, क्योंकि जो कर्म से मुक्त हो जाए फिर वो कभी कर्म से बद्ध नहीं होती। नहीं तो अरिहंत भी तो फिर दोबारा लफड़े में पड़ जाएंगे। जो कर्म से मुक्त हो गया, कर्मों से मुक्त हो गया, वो कभी दोबारा कर्मों से बद्ध नहीं होती। तो इस स्थिति को आप समझिए, कर्म का जो संबंध है वो अनादि अनंत है, लेकिन जो स्थिति है वो सादी शांत है। यानी इन कर्मों, सादी कहते इसकी शुरुआत भी हो सकती है और इसका एंड भी हो सकता है। शांत यानी अंत सहित भी है ये। तभी जब कर्मों का अंत होता है तभी अरिहंत बनता है। कर्म के अंत के साथ अरिहंत जुड़ा है, कर्म के अंत के साथ सिद्ध अवस्था जुड़ी है। तो कर्म का अंत हो सकता है, उसके कुछ प्रयास, उसके कुछ साधना, उस जागरण की अवस्था, जागृति की अवस्था, मैत्री भाव की अवस्था। जितना मैत्री भाव बढ़ता जाएगा उतना मोहनीय कर्म कमजोर पड़ता जाएगा। बस इसलिए जैन धर्म के ऊपर अगर आपने गौर किया हो, बेशक आप और हम इस पथ पर नहीं चल रहे। हाँ, ये मैं स्वीकार कर रहा हूं, और ये हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारा जो जैन धर्म है, जो बेश है हमारा, मैत्री भाव पर टिका हुआ है। प्रतिक्रमण का जो सारा गेम है, सारा खेल है किसके ऊपर? मैत्री भाव। खामेमी सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमंतो में, मिट्टी में सव्वा भूयेसु वेरम मध्यम नाके नई। ये कह करके कायत्सर्ग किया जाता है। आप कभी देखना 5 पदों की वंदना करते हैं, 5 पदों की वंदना करने के बाद फिर अनंत चौबीसी को हम वंदन नमस्कार करते हैं, और अनंत चौबीसी के बाद हम अपनी ये जीवात्मा कहाँ कहाँ भटकी है, नरक में गई है, एकेंद्री में गई है, बैंद्री में गई है, जो 84 लाख जीवा योनियों का वहाँ पर वर्णन आता है, वहाँ के लिए मिच्छामि दुक्कडम बोला जाता है। उसके बाद फिर यही पाठ बोला जाता है, खामे में सब। वो इसलिए बोला गया है, वो इसलिए बोला गया, भगवान ने एक व्यवस्था दी है कि प्रतिक्रमण का मतलब तुझे पता लग जाए कि प्रतिक्रमण करते करते तुझे नरक भी याद आने लग जाए,
देवता की भी कुछ सुख है तो उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, वो भी पता लग जाए, मनुष्य की और त्रियंच की भी तुझे पता लग जाए, और जो भी कीड़े मकोड़े हैं 84 लाख जीवा योनियां हैं जहां ये आत्मा जाती रहती है उसका तुझे बोध हो जाए। अगर बोध हो जाए तो तू क्यों पड़ा है इनके अंदर, इसका ज्ञान हो जाए और फिर अंदर से निकले कि खामे में सव्वे जीवा। क्योंकि मैं अगर कहीं पर भी जा रहा हूं, कहीं पर भी गया हुआ हूं, गया तो मैं किसी को सता कर ही गया हूं, किसी के प्रति राग कर करके गया हूं, किसी के प्रति द्वेष कर करके गया हूं। और ये राग और द्वेष जो है ये सब मोहनीय कर्म का खेल है भैया। वीतरागता मैत्री भाव में ही आती है, वैसे आती नहीं। वीतराग अवस्था मैत्री भाव में मिलती है। इसलिए कहता हूं कि कट्टरवादी कम बनो, बार बार इसलिए बोलता हूं मैं। इस कट्टरवाद का हिसाब बहुत गंदा चुकाना पड़ेगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। मैं भी अगर कट्टरवादी बनूंगा तो मुझको भी इसका हिसाब बहुत गंदा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि कट्टरता में कसायों की प्रबलता रहती है। जितनी कट्टरता उतना ही कसाय। कभी भी चेक कर लेना, आप कभी भी चेक कर लेना, जितनी कट्टरता उतने, ये तो चेक कर लिया होगा आप लोगों ने, जितना लगाओ जितना कट्टरता उतना ही कसाय। क्योंकि कसाय के बिना कट्टरता आ ही नहीं सकती। मोहनीय कर्म की प्रबलता की वजह से कट्टरता आ ही नहीं सकती। और मैत्री भाव में कट्टरता का नामो निशान खत्म हो जाता। महावीर भगवान इसलिए मैत्री भाव को चेक करते रहे, इतने इतने कष्ट सहन किए। कष्ट देने वालों के लिए भी प्रेम उमड़ रहा है। हाँ, यहां तो तुम छोटे मोटे स्वार्थ के अंदर भी प्रेम नहीं उमड़ता। अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं कितनों का गला काट देते हो, अपने स्वार्थ के लिए, केवल शरीर और संसार के लिए, सत्ता के लिए, दुकान और मकान के लिए आप क्या नहीं कर जाते, हम क्या नहीं कर जाते। मैं आपको क्यों दोष दूं, हम भी पता नहीं क्या कर नहीं जाते संप्रदाय के अंदर आकर के। ये होश में आना होगा। ये मोहनीय कर्म का बहुत बड़ा गेम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। कर्मों के प्रकार बतलाए हैं। दर्शन ज्ञान आवरण मोह अंतराय है घाती, आयु नाम गोत्र वेदना ये चारों ही अघाती। इनके भेद प्रभेद समझकर, इनके भेद प्रभेद समझकर पुद्गल ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो। एक बात जरूर अंदर आ जाए, कर्म पुद्गल है, कर्म पुद्गल है। और इन पुद्गलों को हम मन वचन काया के द्वारा अपनी तरफ खींचते हैं, इसलिए इनको योग कहा है। योग यानी कर्मों से जोड़ने की जो ताकत है, किसमें? मन वचन और काया। इसको इसलिए योग कहते हैं। ये प्लस प्लस का काम करते, जोड़ता जाएगा जोड़ता जाएगा जोड़ता। आजा तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। जैसे तुम भी कहते हो तेरा भी मेरे पास आ जाए, है ना, उसका माल भी मेरे पास आ जाए, उसका भी माल मेरे पास आ जाए, ये जो ये आ जाए। प्लस करने की बहुत गंदी आदत हम लोगों में, तुम लोगों में भी। हम भी जोड़ते रहते, कितने लोग आए, प्लस करते रहते। ये जो प्लस है
ये मन वचन काया जो है, इसलिए इनको योग कहते हैं। और योग जब प्रबल होता है तो फिर 3 करण पैदा हो जाते हैं, करना, करवाना और अनुमोदना। ये 3 करण हैं, इनको करण बोलते हैं, जो प्रकट होता है, करते हुए नजर आते हैं, हम करते हुए नजर आते हैं, इसलिए उसको करण कहा है, करण। तो हमारे जो त्याग और नियम होते हैं योग और करण के आधार पर होते हैं। मन वचन काया, संत का जो जीवन है 3 करण 3 योग से होता है। जो भी त्याग है ये होना चाहिए, होता नहीं है, होता नहीं, अगर हो जाता तो आनंद ही आ जाता। इनको थोड़ा आगे ले कोई। महेंद्र जी आए, आज रहा नहीं गया उनसे, धन्यवाद। तो आप इसको समझ लें, दर्शन ज्ञान आवरण मोह अंतराय है घाती। यानी कर्मों 8 कर्मों को 2 भागों में डिवाइड किया। और ये घाती और अघाती क्या है? ये कर्म की प्रकृति है, कर्म का स्वभाव है। हर कर्म का अपना अपना स्वभाव है, हर कर्म का अपना अपना जो भी पावर है, जो भी कुछ है, वो उसका स्वभाव है। ये घाती स्वभाव है, अघाती वो भी स्वभाव है। घाती का मतलब है घात करने वाला, घात करने का मतलब बुरा करने वाला। किसका? आत्मा का। यह आत्मा की दृष्टि से बोला, घाती और अघाती। तो ज्ञानावरणीय कर्म, अब देखिए इसके अंदर जोड़ लो, यहां पर आवरण शब्द आया है। अब मैं इसको भी समझा देता हूं। कर्मवाद पर, कर्मवाद के आधार पर कर्म की 3 शक्तियां हैं। ये शक्तियां, कर्म भी पावरफुल होता है और वो शक्तियों के आधार पर पावरफुल है। तो पहली जो शक्ति है आवरक शक्ति है, आवरक। दूसरी शक्ति विकारक है, विकारक, विकार पैदा करता है। एक आवरण डालने की ताकत है, दूसरे में विकार पैदा करने की ताकत है, और तीसरी ताकत है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक शक्ति है कर्म के अंदर ही। और ये 3 शक्तियों में 8 कर्म समाहित हो गए हैं। अगर गहराई में जाओगे तो ये 3 शक्तियों में 8 कर्म आ गए, निघाती कर्म आ गए। इसको, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। आवरक, आवरण, आवरण यानी पर्दा, ढकना, किसी चीज को ढकना, आवरण। ज्ञानावरण और दर्शनावरण। अब देखिए ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया, आदमी समझने को तैयार ही नहीं है, या समझ में नहीं आता। ये भी तो होता है, समझना तो चाहता है, ऐसी बात नहीं कि समझना नहीं चाहता, समझना चाहता है लेकिन समझ नहीं पाता। अब किसी को मैं समझा रहा हूं कि भाई ये मान जा, मान जा, इसलिए कई बार डॉक्टरों ने मास्टर और मास्टरियों को गुस्सा आ जाता, बच्चे पे दर्द दर्द थप्पड़ मारते, अभी तक समझा नहीं तो। अरे भाई तू इतनी आसानी से समझ गया, ये जरूरी कि वो भी इतना समझ जाएगा? तो ये आवरण है, समझ में ही नहीं आता। अब जैसे मेरा मैथ बड़ा कमजोर है, मुझे समझ में नहीं आता मैथ, और अच्छा हुआ मैथ कमजोर हो गया। अगर मैथ तगड़ा होता तो मैं भी ज्योतिषी बन जाता और बिना मतलब और लफड़े में पड़ जाता। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कभी कभी कोई आवरण फायदेमंद भी हो जाता है। और तुम कह सकते हो कि मजबूरी में, मजबूरी की बात, सीखना चाहता तो सीख सकता था, लेकिन मेरी रुचि नहीं थी ज्योतिष में। ज्योतिष को मैं बुरा नहीं कहता हूं, पर लेकिन ज्योतिष के जो परिणाम आने लग गए हैं आजकल, वो ज्यादा घातक हो गया, क्योंकि उससे मैं पूजा पाने लग जाऊंगा, प्रतिष्ठा पाने लग जाऊंगा, लोग आने लग जाएंगे, लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाऊंगा। और जितना मैं लोगों का आकर्षण का केंद्र बन जाऊंगा, उतना ही मैं अंदर से टूटता चला जाऊंगा, लोगों से जुड़ता चला जाऊंगा। और जब मैं लोगों से जुड़ूंगा तो अपने से टूट जाऊंगा, और अपने से जुड़ूंगा तभी लोगों से टूटूंगा, और आत्मा से जुड़ूंगा तो ही मैं परमात्मा से जुड़ूंगा। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए आत्मा से जुड़ना जरूरी है। तो कभी कभी ज्ञानावरण,
ज्ञान पर जो आवरण आ जाए, समझ में नहीं आए। एक है दर्शनावरण। ये जितने 9 भेद हैं दर्शनावरण क्रम के, ये निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन, केवली दर्शन, अवधि दर्शन, ये सब चीज उसके अंदर आ जाते हैं। यानी दर्शनावर्णीय क्रम कहते हैं कि बोध या कुछ नजर ना आए। अब आदमी सोया हुआ है तो भी मुर्दा ही है, और निद्रा के कितने कितने रूप हैं इस दृष्टि। और मैं बताऊं, दर्शनावर्णी कर्म के उदय से ही नींद आती है। जी ये तो कमाल की बात है। आप ये देखिए, भगवान महावीर ने मतलब थोड़े बहुत वो अगर सोए होंगे तो महलों में सोए होंगे, दीक्षा लेने के बाद तो वो सोए नहीं। बस 48 मिनट की एक नींद आई है उनको, जिसमें उन्होंने 10 स्वप्न देखे हैं, वो कभी सोए नहीं। हमारे लिए भी संतों के लिए बोला 3 घंटे से ज्यादा सोना नहीं, लेकिन डॉक्टर कहते ना जी 8 घंटे सो, 6 घंटे सो। और शायद वो इसलिए बोलते होंगे, शायद मैं आपको ये भी रीजन बतला देता हूं। जिनके दिमाग में ज्यादा टेंशन है उनको सोना जरूरी है, और उनको कभी कभी कुछ चीज साइड इफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अंदर से आनंदित रहता है उनको निद्रा कम आती है। इसलिए संतों को फिर भी बोला नींद से लड़ो, जितना लड़ोगे जागृत अवस्था में रहोगे गलतियां कम होंगी। तो दर्शनावर्णीय कर्म जो है, निद्रा के भी कई रूप है, तो ये भी एक आवरण है जहां हम ढक जाते हैं, जहां हम छुप जाते हैं, जहां हमारी बोध की चेतना छिप जाती है। ये दर्शना, ये आवरण है। दर्शन यानी हमारी श्रद्धा, किसी पे विश्वास नहीं होना, है ना। अविश्वास, जो शंकाएं जितनी भी हैं, जितनी भी शंकाएं, डाउट्स जितने भी हैं, और आजकल शंकाएं ज्यादा होने लग गई। और शंकाएं इसलिए होने लग गई, पहले आदमी सरल होता था, इसलिए पहले आदमी के ऊपर डाउट नहीं होता था। पहले तो ये कहा जाता था ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, आदमी के लिए कहा जाता था ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। अब ये हो कि ना जाने किस वेश में आतंकवादी मिल जाए। अब ये उल्टा ही हो गया, आदमी ने अपना विश्वास ही खो दिया है। आजकल विश्वास ही खत्म हो गया, क्योंकि बार बार चोट खाया हुआ इंसान कैसे विश्वास करे। पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि आदमी यहां पर एक गलती ये कर जाता है कि अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो मैं उसको अपने से कनेक्ट कर लेता हूं। ये नहीं सोचता हूं कि मेरे साथ किसी ने बुरा नहीं किया है, बल्कि मेरी चीज उसने मुझे वापस लौटाई है। तो अगर हम इस चीज को मान लेंगे तो डाउट खत्म होने लग जाएगा कि जो होना होगा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमने किसी पे डाउट नहीं करना। पर लेकिन जितना भी अविश्वास है ये दर्शनावर्णी कर्म की वजह से, क्योंकि श्रद्धा अगर मजबूत होगी तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति के अंदर भी मानसिकता कभी खराब नहीं होगी। मानसिकता अगर हमारी डावाडोल होती है, खराब होती है, तो ये दर्शनावर्णी कर्म का होते हैं। और इसी दर्शनावर्णी कर्म के अंदर ही हम मन में कुछ गलत फहमियां पाल जाते, कसाय पालते चले जाते हैं, और उससे कर्म बंधन। अब ये राजा आ गया हमारा मोहनीय कर्म। अब ये भी तो कमाल की चीज है जी। तो ये आवरक शक्ति 2 कर्णों में, आवरण की शक्ति ज्ञानावर्ण्य। और अब मोहनीय कर्म का क्या काम है? यह है विकारक शक्ति, इसमें विकार पैदा होते। विकार, मोहनीय कर्म में संस्कार पैदा नहीं होते, मोहनीय कर्म में विकार पैदा होता है, विकृति पैदा होती है बस। और वो विकृति रागात्मक भी हो सकती है, द्वेषात्मक भी हो सकती है। आदमी या तो राग में फिसलेगा या द्वेष में उबलेगा, यानी संतुलित नहीं रहेगा, संभाव में नहीं रहेगा। ये विकार पैदा कर देता, आदमी को सहज नहीं रहने देता। ये मोहनीय कर्म का प्रभाव है। इसलिए विकारक शक्ति कर्म के अंदर होती है। मोहनीय कर्म के अंदर विकार 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 विकार, और मैत्री भाव में संस्कार संस्कार। छोड़ो यार, लेट गो, छोड़ो ना। और देखो ना, मैं शब्द बोलने में इतना अच्छा, छोड़ो ना, मतलब आदमी टेंशन फ्री हो गया जी। छोड़ो यार,
यार उसने मेरा तो बुराई कर दिया, ये एक में टेंशन है और छोड़ो यार, लेट गो। पता नहीं कब सीखेंगे हम लोग। एक चीज याद रख लेना, ये आदमी को सोच लेना चाहिए, जिस आदमी ने आज बुरा किया है वो हमेशा बुरा करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। और जिस आदमी ने आज अच्छा किया है वो हमेशा अच्छा करेगा, ये भी जरूरी नहीं है। ये वक्त के अनुसार चेंज होता रहता है और इन्हीं दो वक्तों के बीच में हम संभल जाएं। ये दुनिया की लीला है। मौसम भी तो हमारी मर्जी से नहीं चलता, जब चाहे बरसात हो जाती, जब चाहे, हम भी तो अपने अनुसार उसके अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं ना। हर मौसम के अनुसार आपने एडजस्टमेंट बढ़ाई है, तो यहां पर एडजस्टमेंट क्यों खराब करते हो आप लोग? यहां पर भी तो एडजस्टमेंट कर लिया करो। पर लेकिन ये करवाएगा कौन? ये कर्म का बोध करवा सकता है और कोई नहीं करवा सकता। ये मैत्री भाव करवा सकता है आपको। एडजस्टमेंट की कला जो सिखाएगा, मैनेजमेंट की जो कला सिखाएगा, एडजस्टमेंट की जो कला सिखाएगा, वो मैत्री भाव सिखाएगा। मोहनीय कर्म कभी भी आपको एडजस्टमेंट करने नहीं देगा। वो कुछ ना कुछ गलत ही सोचेगा, गलत ही करेगा। अगर वो कहीं दबा हुआ भी रहेगा तो मजबूरी में दबा रहेगा। वो ऐसी दबा रहेगा जैसे राख के अंदर चिंगारी दबी हुई है। हवा उड़ी, हवा चली, राख उड़ी, चिंगारी प्रगट। वाह जी वाह, ये विकारक शक्ति है। अब है प्रतिरोधक शक्ति, जो अंतराय कर्म में है। प्रतिरोधक यानी वो चीजों को रोक लेती है, शक्तियों को रोक लेती है। इंसान के मंसूबे तो कुछ और हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन अंतराय कहते हैं बैठ जा, कुछ नहीं कर सकता, मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि दान भी नहीं कर सकते तुम उसकी इजाजत के बिना। दानांतराय, लाभांतराय, तुम जितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो उतना प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते। क्योंकि मेरे भैया, आपके पास अगर लोटा है तो आपके पास लोटे जितनी तो चीज आएगी, और तुम सोचने लग जाओ यार मेरी बाल्टी भर जाए ना, ये तो गलत बात। इंसान की जो इच्छाएं होती है ना, इच्छाएं, मौनीय कर्म कहता और उछल ले और जमा कर ले। पर लेकिन अंतराय कर्म, ये प्रतिरोधक शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति तो अच्छी होती है, लेकिन ये आत्म प्रतिरोधक शक्ति है, यह आत्मा तक नहीं जाने देता। ये अंतराय कर्म हमारे बलवीर्य को रोक देता। हमारे अंदर जितना सामर्थ्य है, आत्मा में अनंत बल है, लेकिन वो कहता है बस इतना ही खर्च कर सकता है। और आपको ये भी मैं बतला देता हूं, क्योंकि समय हो रहा, मैं वो ज्यादा इसकी डिटेल में अब नहीं जाऊंगा। मैं इतना ये भी बतला देता हूं, आप जितने भावों में रहते हो उतने ही भाव के अनुसार कर्म बनते चले जाते हैं। जैसे किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, तो ये सब भावों का ही प्रभाव है। क्योंकि प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ये बंध हैं। ये कर्म बंध के सब स्थितियां बताई हैं। जैसे प्रकृति बंध, जैसी जैसे जिसके जैसे जैसे भाव होंगे, कर्म उसी की प्रकृति के अनुसार बनते चले जाएंगे। और जैसी प्रकृति से आपने कर्म बांधे हैं, फिर वही भोगने पड़ेंगे आपको। और हर चीज की स्थिति भी होती है। स्थिति यानी उसकी आयु, ये चीज कितनी देर तक टिकेगी, कितनी देर तक रहेगी, आपका सुख कितनी देर तक रहेगा, आपका दुख कितनी देर तक रहेगा, आप इस शरीर में कितनी देर तक रहेंगे, आपके श्वास कितनी देर तक रहेंगे, ये सब स्थिति बंद है, स्थिति बंद है। इसलिए आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि बुरे भाव मत भाया करो। जितने बुरे भाव में कर्म बांधोगे तो बुरे प्रभाव में रहना ही पड़ेगा। अगर बुरे भाव में आकर के अगर आपने किसी को मार दिया है तो उसकी कीमत तुम्हें खुद चुकानी पड़ेगी। अगर तुमने किसी अपने स्वार्थ में आकर के किसी के साथ बुरा किया है तो वही लौट करके आएगा। इसलिए आपको ये सब चीज समझ लेना है। ये जो चीजें मिलकर के बिछुड़ जाती हैं, ये सब स्थिति का खेल है। इसको हमारे यहां संयोग भी कहते हैं। इसको संयोग भी समझ लो, संयोग और वियोग। जब तक जिस चीज का जब तक योग है आपके साथ, तब तक वही चीज रहती है। तो कर्मों की भी अपनी अपनी उम्र है। ज्ञानावर्णी कर्म की अपनी उम्र है, दर्शनावर्णी कर्म, इनकी भी अपनी अपनी स्थिति रहती है। मोहनीय कर्म की अपनी स्थिति रहती है, वेदनीय कर्म की अपनी स्थिति है, आयु कर्म की अपनी स्थिति है, नाम और गोत्र। और आपको यह भी बतला देता हूं, आपका जो शरीर है
आपकी जो बनावट है ना, किसी की सुंदर बनावट है, किसी की कम सुंदर बनावट है, ये सब नाम कर्म का उदय है। हाँ? और नाम कर्म गोत्र कर्म साथ साथ जुड़े हुए रहते हैं, ये भी चीज आप मान करके चलिएगा। ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र कैसे मिलता है? जिन चीजों का आप घमंड करते चले जाते हो तो नीच गोत्र का बंद करते चले जाते हो, नीच गोत्र का बंद करते जा रहे। और जो बहुत, जिनको बहुत खुशियां मिलती है, आप उनकी अनुमोदना, धन्य हो तेरी खुशी, किसी की खुशी में खुश होना, किसी के रूप को देख करके चिढ़ना नहीं, खुशी मनाना है, धन्य, क्या पुण्यवानी है। ये भी सुन, किसी का पैसा देख करके, मैंने तो कभी कभी ऐसा भी देखा, लोग दान करते हैं ना, तो दान करने वालों को देख करके कहते हैं जी 2 नंबर का पैसा है जी, लो जी, खुद तो करना नहीं, दूसरे को बोल दे जी 2 नंबर का पैसा है जी। सब ढोंगी, सब अपने नाम के लिए करते हैं जी, कुछ नहीं है, सब अपने चकाचौंध अपना दिखावा कर रहे हैं। भाई क्यों ये सब चिढ़ के बोलते हैं हम लोग? पहले तुझे नहीं मिला है, पहले देने के भाव नहीं है, देने के भाव है तो तेरे पास वैसी अभाव है, तो कम से कम देने वाले को देख के खुश। इसलिए हमारे यहाँ बोले कोई तपस्या, मेरे से तपस्या नहीं होती, तो हमारे यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण है कि तेरे से नहीं होती कोई बात नहीं, जो तपस्या कर रहा है उसकी अनुमोदना कर, अनुमोदना कर, अनुमोदना करो। इतना बड़ा रास्ता दिया भगवान ने, कहा कि हो सकता तपस्या करके कल्याण ना होए, जितनी जल्दी कल्याण बेशर्ते अंदर से आए। कई लोग तो ऊपर से बधाई हो, अंदर चिढ़ रहे, बधाई हो, ये नहीं, अनुमोदना अंदर से आनी चाहिए। ये 2 चीजें बहुत पावरफुल है हमारे यहां, कर्म के सत्ता के साथ 2 चीजें जोड़ रही है, आप सोच करके चलना। एक है आलोचना और एक है अनुमोदना। अपने पाप कर्मों की अगर आप आलोचना करोगे तो पहाड़ जैसे पाप भी कंकर जैसे रह जाएंगे। आलोचना का यह प्रभाव है, और अनुमोदना का वो प्रभाव है कि अगर छोटा सा धर्म है आपका बड़े से बड़ा धर्म बन जाता है केवल अनुमोदना से। यह पावर है अनुमोदना की और आलोचना की। अपने कर्मों की आलोचना, अपनी आप की आलोचना करोगे तो आप निर्मल होते जाओगे, और दूसरे के अंदर जो बढ़ते हुए को देख रहे हो, चाहे ताप में, चाहे ज्ञान में, चाहे दर्शन में, चाहे श्रद्धा में, जो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसकी अनुमोदना करना, बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, चिढ़ना नहीं, जलना नहीं, ईर्षा नहीं, करोगे तो नीचे आ जाओगे। तो ये गोत्र कर्म का जो प्रभाव है वो यही है। 8 प्रकार के मद बतलाए हैं, इसके भेद यही है। अगर 8 प्रकार का मद करोगे तो नीच गोत्र का बंद हो जाएगा, और इनके ऊपर मद नहीं करोगे, अपनी आलोचना करते चले जाओगे तो उच्च गोत्र का बंद हो जाएगा। तो यही खेल इसी के अंदर चलता रहता है, शुभ और अशुभ का खेल चलता रहता है। तो मेरे बंधुओं, कर्म प्रकृति को समझिएगा। ये उदाहरण, ये अध्ययन कभी एकांत में बैठ करके जरूर पढ़िएगा। अगर कोई सवाल उठे तो जरूर लाइएगा। ये सब चीजें समझने की हैं। यहां मैं आपको टाइम पास करने के लिए नहीं बुलाया, आपको आपसे मिलाने के लिए बुलाया है। आप स्वयं से मिलो। कई लोग तो लोगों से मिलने के लिए आते हैं, यार चल वहां मिलेंगे, वो आज वहीं आएगा, वहीं मिल लेंगे। लेकिन यहां मैं आपको किसी से मिलने के लिए नहीं, यहां तक कि मैं अपने आप से भी मिलने के लिए नहीं बुलाया आपको आपसे मिलने के लिए बुलाया। आप खुद मिले अपने आप से। भगवान की इस आगम के आईने में आप स्वयं को देख सकते हो। स्वयं को देखने की कला सीख जाओ। यह आज कर्म प्रकृति पर इतना ही। ओम शांति।